यह पाब्लो पिकासो के जीवन की कहानी है, जो स्पेन में पैदा हुए थे और बाद में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार में से एक बन गए। उस समय पिकासो फ्रांस की राजधानी पेरिस में चित्रकला के क्षेत्र में खुद को बजाय रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पेरिस उस समय कला संस्कृति का क्षेत्र था। कई चित्रकार वहां जाकर रहने लगे। पिकासो, जो बहुत खराब स्थिति में थे, किसी तरह गुजारा करने में सक्षम थे। उस दिन पिकासो अपने छोटे से कमरे के बाहर बैठकर कुछ सोच रहे थे। गत्रुद स्टीन नाम के एक बालिका, जो पिकासो के पड़ोसी थी, वो पिकासो को अकेला बैठा देख उनके पास गई और कलाकारी संपर्क में कुछ प्रश्न पूछी। पिकासो बालिका के सभी सवालों के जवाब दे दिया। सवाल का जवाब मिलने के बाद पिकासो बालिका को अपने सामने स्थिर होकर बैठने के लिए कहा, लेकिन कुछ ही क्षण में पिकासो स्टीन की शानदार पेंटिंग बनाकर उन्हें एक उपहार के स्वरूप भेंट किया। वो बालिका तब से पिकासो के सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। पिकासो ने बाद में चित्रकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। दुर्लभ चित्रों से रुचि रखने वाले एक अमेरिकी अल्बर्ट बान पिकासो के द्वारा बनाई गई एक दुर्लभ पेंटिंग स्टीन के पास है, यह जानने के बाद वो उनसे मुलाकात किया। पेंटिंग को देखने के बाद अल्बर्ट ने जानना चाहा कि स्टीन पेंटिंग के लिए पिकासो को कितने डॉलर दिए हैं। स्टीन साफ साफ बोली, $1 भी नहीं। उन्होंने मुझे तो ये उपहार के रूप में दिया है। यह जानकर अमेरिकी स्तब्ध हो गया, क्योंकि तब तक पिकासो विश्व प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उनकी कला बहुत ऊंची दामों पर बिकती थी। उस पेंटिंग में न केवल पिकासो के हस्ताक्षर थे, बल्कि उनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण संदेश भी थे। अल्बर्ट उस दुर्लभ पेंटिंग को किसी भी तरीके से खरीदने में इच्छुक थे। वो इस पेंटिंग के लिए $1 लाख देने के लिए तैयार थे। हालांकि स्टीन ने इनकार कर दिया। स्टीन बाद में पिकासो को यह बात बताई। पिकासो मन ही मन मुस्कुराते हुए अल्बर्ट से कहा, अल्बर्ट को शायद पता नहीं है, जब मैं यह पेंटिंग किया था उस समय बेचने में और उपहार देने में सामान्य अंतर था। कुछ पेंटिंग इतनी मूल्यवान होती है कि उन्हें केवल उपहार के रूप में दिया जा सकता है, खरीदा या बिका नहीं जा सकता। दोस्तों, पैसे का जोर या जन्म परिचय सफल होने में मदद नहीं करता है। कभी कभार कर सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। जो निरंतर संघर्ष का सामना करते हुए लक्ष्य को स्थिर रखते हुए निरंतर दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है, केवल वो सफलता का आनंद उठा सकता है। आज का श्लोक है, अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रह च दानं च सतं धर्मः सनातनः। इसका अर्थ यह है कि किसी भी जानवर के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार ना दिखाना, दया, धर्म और दान करना ही सज्जनों का सनातनी धर्म है।